कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ कितनी आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के होता चला जाता है। पैसा, मौके, खुशियां जैसे उनकी तरफ खिंची चली आ रही हों। आज हम इसी पाने की कला को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा एटीट्यूड जो जिंदगी में अच्छी चीजों का एक फ्लो शुरू कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो मंजिल जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां कुछ भी पाना मेहनत या संघर्ष नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना। सवाल बस ये है कि इस फ्लो तक, इस अवस्था तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। क्रिस्टियन डी लार्सन की ये बात इस पूरे आइडिया की जड़ है। जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं, जीवन के नियम उन्हें देते रहेंगे जिन्होंने खुद को पाने के नजरिए में ढाल लिया है। मतलब ये सिर्फ चाहने या मांगने की बात नहीं है। इसके लिए हमें एक खास मानसिक और भावनात्मक अवस्था में खुद को लाना पड़ता है। तो सवाल ही उठता है कि ये पाने का नजरिया आखिर है क्या चीज? इस पाने के नजरिए के पीछे सिर्फ एक सोच या फलसफा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक एनर्जी का विज्ञान है। जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। चलिए इस दिलचस्प आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी क्या भला है? अच्छा, इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह समझिए। जब कोई इंसान खुश होता है, उत्साहित होता है, प्यार महसूस करता है, तो वो एक ऐसे चैनल पर होता है जहां सिर्फ अच्छी खबरें और अच्छे गाने ही आते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, वही हमारा सिग्नल हैं जो तय करते हैं कि हम यूनिवर्स से क्या रिसीव करेंगे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कुछ लोगों को हमेशा लकी ब्रेक्स मिलते रहते हैं। सोर्स के मुताबिक वो लोग लगातार एक हाई एनर्जी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी एक चुंबक की तरह सही लोगों को, सही मौकों को और सही हालात को अपनी तरफ खींचती है। और इसके ठीक उलट जो लोग लगातार चिंता या निराशा की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, वो अनजाने में ही और चुनौतियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और यही इस पूरे आइडिया का सबसे पावरफुल, सबसे जबरदस्त हिस्सा है। कल कैसा महसूस किया, 1 घंटे पहले कैसा महसूस किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ अभी में है, इस पल में। अपनी फ्रीक्वेंसी किसी भी पल बदली जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो का चैनल बदला जाता है। बस ये कि अभी कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ वही हमारी हकीकत बना रहा है। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई, पर इसे रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। एक ऐसी मास्टर की जो इस पाने की फ्रीक्वेंसी का ताला फौरन खोल देती है। देखते हैं कि वो क्या है। बस यही, ये 3 शब्द, ये इस पूरे फलसफे का सार है। ये कोई सलाह नहीं, ये एक इंस्ट्रक्शन है। अपनी ऊर्जा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को और अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे सीधा, सबसे तेज रास्ता। अभी इसी पल में खुश महसूस करने का फैसला करना। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब वो घर खरीद लूंगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन ये सिद्धांत ठीक इसका उल्टा कहता है। खुशी मंजिल नहीं है, बल्कि वो गाड़ी है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। जब हम अभी खुश होते हैं तो हम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि हम और भी खुश होने वाली चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। बस खुश हो जाओ कहना बहुत आसान है, पर करना मुश्किल, खासकर जब दिन ही खराब चल रहा हो। इसीलिए सोर्स हमें एक तरह की इमरजेंसी टूल किट देता है। इन्हें कहते हैं मूड शिफ्टर्स। छोटी छोटी तुरंत की जाने वाली हरकतें जो हमारी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकती हैं। इस लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि ये कितनी सिंपल है। किसी मजाकिया दोस्त को फोन कर लेना या कोई फनी वीडियो देख लेना, ये चीजें तुरंत हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देती हैं। यहां तक कि सिर्फ अपना पसंदीदा गाना सुनना भी मिनटों में हमारी एनर्जी को बदल सकता है। अब कुछ ऐसे तरीके जो हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। अपने पेट के साथ खेलना, किसी अपने को प्यार भरा मैसेज भेजना या बस नंगे पांव घास पर चलना। ये तरीके हमें हमारे दिमाग के शोर से निकालकर हमारे शरीर में, यानी कि वर्तमान पल में वापस ले आते हैं। और असल में सारा खेल तो इसी का है। और आखिर में कुछ एक्शन ओरिएंटेड तरीके। पसंदीदा गाने पर डांस करना, किसी अजनबी की बेवजह तारीफ कर देना, या फिर उन 10 चीजों को लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये सभी तरीके जानबूझकर अपना ध्यान समस्याओं से हटाकर अच्छाई और समाधान पर लाने के हैं। लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। उस दिन का क्या करें जब इनमें से कुछ भी काम ना करे? जब दुख, गुस्सा या निराशा इतनी ज्यादा हो कि ये मूड शिफ्टर्स भी बेअसर लगे? ऐसे गहरे नेगेटिव पलों से कैसे निपटा जाए?
इसके लिए सोर्स एक बहुत ही गहरी और पावरफुल तकनीक बताता है। ये सवाल हम सबकी जिंदगी की एक हकीकत है ना? कई बार हम एक ऐसी भावनात्मक खाई में होते हैं जहां से बाहर निकलने की कोशिश करना भी थका देता है। ऐसे में पॉजिटिव सोचो जैसी सलाह एक मजाक की तरह लगती है। तो आखिर करे क्या? और यहां पे जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। सोर्स कहता है, लड़ो मत, उस भावना से जूझो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे महसूस होने दो। इसे नदी के बहाव की तरह समझिए। अगर बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो बस थक जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बस बहने दें तो थोड़ी देर में खुद ब खुद किनारे लग जाएंगे। किसी भी भावना को ताकत हमारे विरोध से ही मिलती है। जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। इसे गलत मत समझिए, ये हार मानना या नेगेटिव होना नहीं है। सच तो ये है कि ये अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने का सबसे एडवांस तरीका है। अपनी भावनाओं से डरकर भागने के बजाय उन्हें देखने और स्वीकार करने का साहस दिखाना, यही तो असली भावनात्मक ताकत है। तो ये पूरी बातचीत, ये सारा फलसफा हमें घूम फिरकर वापस उसी एक सवाल पर ले आता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सब कुछ भूलकर एक पल के लिए बस खुद से ये पूछना है, मैं अभी इसी पल कैसा महसूस कर रहा हूं? क्योंकि हमारी जिंदगी की दिशा, हमारी शक्ति और हमारे आने वाले कल का सारा राज इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।